दो दिल और एक जान, आर्यान और मेरी मोहब्बत। हमारी नई नई शादी हुई थी। हम कॉलेज के समय से ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। मुझे आर्यान से इश्क था और बेइंतहा इश्क। रात का समय था। मैं और आर्यान आज अपने नए घर में शिफ्ट होने जा रहे थे। हम दोनों बहुत ही एक्साइटेड थे। खैर, कुछ ही समय बाद हम नए घर में पहुंच गए। घर तो बहुत अच्छा था, पर हमारे घर के पास एक बहुत ही पुराना सा घर था, जिसे देखकर मुझे थोड़ा अजीब सा फील हुआ। हमारे बेडरूम के विंडो से वो पुराना सा घर बिल्कुल सामने दिखाई देता था। आर्यान, ये घर तो मुझे बहुत अच्छा लगा है, पर इसके पास में जो पुराना सा घर है वो मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे कोई भूत चुड़ैल उस घर में रहती हो। अरे कल्पना, तुम औरतों को भी बस हर समय चुड़ैल भूत का ही डर लगा रहता है। अरे दुनिया कहाँ पहुँच गई है, पर तुम अभी भी चुड़ैल भूत पर विश्वास करती हो। मैं इन चीजों को नहीं मानता। फिर मेरे पति मजे से सो गए, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। दिल में एक अजीब सा डर लग रहा था। तभी मैंने विंडो की तरफ देखा तो सामने वही पुराना सा घर नजर आ रहा था। फिर मुझे ऐसा लगा कि उस घर में कोई है जो मुझे देख रहा है। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। बहुत डर लगने लगा। तभी मैंने आर्यान को नींद से जगाया। आर्यान, देखो, उस घर में कोई है, मुझे देख रहा है। कहाँ है? कोई भी तो नहीं है वहाँ। आर्यान, मेरा विश्वास करो, सच में वहाँ कोई था, पर जैसे ही तुमने देखा तो वो गायब हो गया। कल्पना मेरी जान, लगता है घर की शिफ्टिंग के कारण तुम बहुत थक गई हो, इसीलिए तुम्हें ऐसा फील हो रहा है। तुम टेबलेट लेकर सुकून से सो जाओ। खैर, जैसे कैसे करके मैं सो गई। सुबह आर्यान ऑफिस चले गए और मैं घर में अकेली हो गई। तभी मेरे घर की बेल बजी। आप यहाँ नए शिफ्ट हुए हैं? जी हाँ, बस कल ही शिफ्ट हुए हैं। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हमारा घर पास में ही है। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो प्लीज जरूर बताइएगा। मैं एक बार फिर से इस पुराने घर को देखने लगी। सोचने लगी, ऐसी क्या बात है जो ये बरसों से खाली है? कोई रहने क्यों नहीं आता? अभी मैं इन्हीं सोचों में खोई हुई थी, तभी मेरे बेडरूम का दरवाजा जो खुला हुआ था खुद ब खुद बंद हो गया। कौन है? कोई है वहाँ? मेरे बार बार कहने पर भी कोई जवाब नहीं आ रहा था। अब तो डर के मारे मेरा पूरा शरीर पसीने में भीगा हुआ था। तभी मैंने आर्यान को फोन किया, पर उनका नंबर बिजी जा रहा था। तभी मैंने देखा उसी घर में आज फिर कोई मुझे देख रहा था। जब और ध्यान से देखा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। वहाँ कोई औरत दिखाई दी जो मुझे पुकार रही थी। प्लीज मेरी हेल्प करो, प्लीज मेरी हेल्प करो, कोई है वहाँ? उसकी आवाज मेरे कानों में सुनाई दे रही थी। मुझे लगा कि कोई मुसीबत में है।
मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। तभी मैं दिल बड़ा करके उसके पुराने घर की ओर चल पड़ी। जब घर के अंदर को जाने लगी तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई सदियों से इस घर में ना आया हो। सब कुछ बहुत डरावना लग रहा था, पर मुझे चिंता थी कि वहाँ कोई मुसीबत में है जो मुझे मदद के लिए कह रहा है। मैं उसी तरफ जाने लगी जहाँ से आवाजें आ रही थीं। कोई है यहाँ? कौन है यहाँ? कोई है? अरे, यहाँ तो कोई नहीं है। तभी मैं उसी विंडो की ओर जाने लगी जहाँ से कोई नजर आया था। यहाँ से हमारे घर का व्यू बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। तभी ऐसे लगा कि कोई यहाँ है जो हंस रहा है। कल्पना, कैसी हो कल्पना? कौन हो तुम और मेरा नाम कैसे जानती हो? तुम जो कोई भी हो, मेरे सामने आओ। मुझे बहुत डर लग रहा था। तभी मैंने अपने घर की ओर देखा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। वहाँ मेरा रूप धारे कोई और लड़की मेरे बेडरूम में खड़ी आर्यान से बातें कर रही थी। सब बहुत अजीब हो रहा था। मुझे डर लगने लगा। तभी मैं वापस जाने लगी तो कमरे का दरवाजा बंद हो गया। प्लीज दरवाजा खोलो, मुझे जाने दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आर्यान, इधर देखो, मैं यहाँ हूँ। वहाँ तुम्हारी कल्पना नहीं है। देखो, तुम्हारी कल्पना यहाँ है। बहुत समय तक कोशिश करती रही, पर दरवाजा था कि खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। इस बार जो मैंने उस लड़की को देखा तो वो एक डरावनी चुड़ैल थी, जो कल्पना बनकर मेरे घर में आ चुकी थी और मेरे पति को पता भी नहीं चला। और यूं मैं उस चुड़ैल के घर में कैद होकर रह गई। फिर सुबह होने पर, कल्पना, तुम अभी तक सो रही हो? मुझे ऑफिस से देर हो रही है। प्लीज जल्दी से नाश्ता लगा दो। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं बना सकती। इधर दूसरी तरफ मैं इस डरावने से घर में फंस गई थी। मैं पागलों की तरह चिल्लाती रही, मदद के लिए आवाजें देती रही, मगर कोई भी मेरी हेल्प करने न आया। मुझे आर्यान बहुत याद आ रहे थे। हम दोनों को एक दूसरे से इश्क था। एक दूसरे के बिना जीने का सोच भी नहीं सकते थे। पर आज किसी ने हमें जुदा कर दिया था। फिर रात के समय जब अचानक आर्यान की आंख खुली तो देखा कल्पना अपनी जगह पर नहीं थी। अरे, ये कल्पना कहाँ गई है रात के इस समय? कल्पना, कल्पना, कहाँ हो तुम? फिर आर्यान ने घर से बाहर जो व्यू देखा तो उसे विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि जिसको वो कल्पना समझ रहा था वो हकीकत में एक चुड़ैल थी जो किसी का मर्डर करके उसका खून पी रही थी। आर्यान बहुत ज्यादा डर गया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। तभी उससे पहले कि चुड़ैल उन्हें देख लेती, वो चुपके से घर के अंदर आकर बेड पर लेट गए। तभी उनकी नजर उस घर पे पड़ी तो वहाँ उन्हें कोई दिखाई दिया। जब और ध्यान से देखा तो आर्यान की आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि वहाँ कोई और नहीं बल्कि उनकी कल्पना थी। अब आर्यान बहुत परेशान होकर सोचने लगे कि काश वो कल्पना की बात मान लेते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। सच में यहाँ पर भूत चुड़ैल का साया है। तभी सुबह होने पर पहले वो चुड़ैल चुपके से आकर बेड पर लेट गई, मगर आर्यान को नींद नहीं आ रही थी कि वो किस तरह से चुड़ैल से अपनी और कल्पना की जान छुड़ाए। उन्हें विश्वास था
कि अगर वो पुराने घर में कल्पना के पास गए तो इस चुड़ैल को पता चल जाएगा। सुनो कल्पना, जल्दी से तैयार हो जाओ, आज बहुत मन कर रहा है लॉन्ग ड्राइव पर जाने का। नहीं नहीं, मैं नहीं जा रही, मुझे कुछ घर में काम है, फिर किसी दिन चलेंगे। कल्पना मेरी जान, तुम तो मुझसे बहुत मोहब्बत करती हो, कभी भी मेरी बात का मना नहीं किया। अरे नहीं नहीं, वो बात नहीं है, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ, फिर लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। ये हम कहाँ जा रहे हैं? आज से पहले तो यहाँ पर कभी नहीं आए। हम आए तो थे यहाँ, मगर तुम्हें कैसे याद होगा, क्योंकि तुम मेरी कल्पना हो ही नहीं। मैं तुम्हारी सब हकीकत जान चुका हूँ। अच्छा, तो तुम्हें सब पता चल गया है। आर्यन बाहर निकलकर कार में पेट्रोल डालने लगा। आर्यन, ऐसा मत करो, मैं ही तुम्हारी कल्पना हूँ। इससे पहले कि वो चुड़ैल कुछ करती, आर्यन ने तुरंत से पेट्रोल डालकर कार को आग लगा दी और यूं चुड़ैल उसी कार में जलकर मर गई। फिर आर्यन उस पुराने घर में आए तो देखा कल्पना बेहोश हो गई थी। जब कल्पना की आंख खुली तो अपने सामने आर्यन को देखा। आर्यन, तुम कहाँ चले गए थे? अगर तुम मुझे बचाने नहीं आते तो मैं मर जाती। उस चुड़ैल ने मुझे वहाँ कैद कर दिया था। आई लव यू जान, बस हम आज ही इस घर से चले जाएंगे। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। दो सच्चे प्यार करने वालों को कोई भी जुदा नहीं कर सकता। यहाँ के लोग कहते हैं कि वो चुड़ैल एक औरत की भटकती आत्मा थी, जिसका बहुत बरसों पहले इसी घर में मर्डर हुआ था। तभी से वो इस घर में इंसानों से बदला लेने के लिए हत्या करती है। फिर आर्यन और कल्पना हमेशा हमेशा के लिए उस घर को छोड़ दिया और नए घर में शिफ्ट हो गए। एक गांव में मोंटी और रमेश दोनों बचपन के दोस्त रहते हैं। मोंटी शहर में पढ़ने जाता है और कुछ सालों में बहुत अच्छी नौकरी पाकर शहर में ही रहने लगता है। पैसा आ जाने पर मोंटी अपनी पत्नी रीमा के साथ एक बड़ा घर देखने जाता है, जिसमें स्विमिंग पूल भी हो। सेठ जी, ये घर तो बहुत ही सुंदर है। क्यों रीमा, क्या कहती हो, ले लें? वह बहुत ही आलीशान घर होता है और उन दोनों को देखते ही पसंद आ जाता है और वो उसे खरीद लेते हैं। चलो अच्छा है, ये घर अच्छे दामों पे बिक गया, गले की हड्डी बन गया था। फिर दोनों रात में सो रहे होते हैं कि तभी आधी रात होते ही अजीब अजीब सी डरावनी आवाजें आने लगती हैं, जैसे कोई औरत रो रही हो। आवाजें सुनकर रीमा की नींद खुलती है। अरे ये कैसी आवाजें हैं? ये तो पूल के पास से आ रही हैं। वो जैसे ही पूल के पास जाती है उसे कुछ नहीं दिखता। जैसे ही वो वापस जाने लगती है तभी एक डरावना सा हाथ पूल से बाहर निकलकर रीमा को पूल के अंदर खींच लेता है। डर के मारे रीमा की चीख निकल जाती है। नहीं, छोड़ दो मुझे, अरे मर गई रे, अरे कौन है नास मिटा, छोड़ो मुझे। आवाज सुनकर मोंटी भी बाहर आता है और देखता है। रीमा, क्या हुआ? तुम इतनी रात में पुल में नहा रही हो? मुझसे रहा ही नहीं गया, इतना सुंदर पूल है। अरे अंदर चलो, सो जाओ अब। रीमा पूल से बाहर आती है और मोंटी का हाथ पकड़कर अंदर जाने लगती है। वो पीछे मुड़कर पूल की तरफ देखकर हंसती है। उसका चेहरा आधा चुड़ैल सा हो जाता है और आंखें खतरनाक बड़ी और डरावनी हो जाती हैं। अरे अब क्या हुआ? चलो, तुम्हारा पुल कहीं भागा नहीं जा रहा, कल नहा लेना इसमें। मोंटी को रीमा का भूतिया चेहरा नहीं दिखता। हाँ हाँ, चलो राजा जी। अगले दिन दोनों नए घर की खुशी में पार्टी करने की सोचते हैं और अपने दोस्त रमेश को भी बुलाते हैं। फिर रमेश अपनी पत्नी कविता के साथ गांव से शहर जाता है। मोंटी के घर पहुंचते ही, अरे दैया रे दैया, ये कितना बड़ा घर है जी, इसमें तो हमरा पूरा गांव रह ले। अरे अब ऐसे मत करो, चलो अंदर चलो।
फिर दोनों अंदर जाते हैं। रमेश मेरे भाई, तू आ गया। मैं बहुत खुश हूँ। तेरा घर तो सच में बहुत ही सुंदर है। मुबारक हो। अरे रीमा, भाभी को ले जाओ, कमरा दिखा दो, थोड़ा आराम कर लें, और घर भी दिखाओ पूरा। जाओ भाई जाओ। कविता, ये देखो, ये हमारे घर का पूल है, मेरी सबसे प्यारी जगह। अरे ईका, आपके घर में तालाब भी है, इसमें मजा आता होगा ना? हाँ, बहुत मजा आता है। चलो आओ, चलोगी इसके अंदर? नहीं नहीं, हमें तो लाज आती है और हमें तैरना भी नहीं आता है। हम जा रहे हैं। फिर कविता वहां से शर्माते हुए चली जाती है। रीमा को भूख के कारण गुस्सा आ रहा होता है और वो अपने चुड़ैल के रूप में आ जाती है। ये कैसे गांव के गंवार आ गए हैं? एक तो मुझे बहुत भूख लगी है, इतने दिन बाद तो इस घर में कोई रहने आया है, पर मुझे सब्र रखना होगा। नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। अरे कविता भाभी, रीमा कहाँ है? वो पुलवा के पास है। अरे यार, पता नहीं इसे पुल से इतना प्यार क्यों है, हर टाइम वहीं रहती है। रमेश, तुम और भाभी कमरे में जाओ, आराम करो, मैं रीमा को देखता हूँ। अरे रीमा, ओ रीमा, रीमा। आ गया रीमा रीमा करता हुआ। दिल तो करता है इस नामाकूल को ही कच्चा चबा जाऊं। रीमा पुल की तरफ मुंह करके खड़ी होती है। रीमा, ये क्या? तुम्हारे पास इस पुल के पास आकर इसको निहारने के सिवा और कोई काम नहीं है? अरे वो मैं आ ही रही थी पतिदेव, चलो। फिर दोनों अंदर चले जाते हैं। दूसरी ओर, अरे दैया रे दैया, रमेश जी, ये देखो, ये बिस्तरवा कितना मुलायम है, मन करता है इस पर कूदते रहे। और यहाँ आओ, ये गुसल खाना तो देखो। आए, इस पाइप से बारिश होता है, देखो, जब मन करे बारिश में नहा लो। हाँ, ठीक कह रही हो। अरे यार, पेट दर्द हो रहा है, पर हमें जाना है। ये ससुरा कहाँ करें, समझ नहीं आ रहा। यहाँ पेट साफ करने का सुविधा नहीं है का? अरे वो कुर्सी देखे हो, उसी पे बैठ के करते हैं। मैंने एक ठो पिक्चर में देखा था। तुमने पिक्चर में देखा था मतलब? अच्छा, ठीक है। फिर अगले दिन पार्टी होती है और पार्टी में काफी लोग आते हैं। मोंटी के काफी पड़ोसी भी आए होते हैं। तभी एक औरत घर देखते देखते पूल के पास चली जाती है और तभी चुड़ैल का हाथ पूल से बाहर निकलता है और उस औरत को अंदर खींच लेता है। उस औरत का पति राहुल उसे ढूंढने लगता है और मोंटी से कहता है, भाई, तुम्हारी तो हिम्मत की दाद तेरी होगी, जो ये घर खरीद लिया। तुम्हें नहीं पता यहाँ तो। अरे भाई साहब, भाभी जी आपको कब से बाहर ढूंढ रही है पूल के पास। अरे नहीं, पूल के पास क्यों चली गई, उससे मना भी किया था। अरे रीमा, तुम्हारे मुंह पे ये खून कैसे लग गया, और आंखें लाल हैं, ज्यादा पीली क्या? खून कहाँ? अरे वो कुछ खाया था तो सॉस लग गई होगी। फिर राहुल पूल के पास भाग कर जाता है, पर वहाँ कोई नहीं होता और तभी पूल से चुड़ैल बाहर आती है। तेरी पत्नी तो मेरे पेट में है, आजा, तुझे भी उसी के पास पहुंचा देती हूँ। फिर चुड़ैल राहुल को भी पकड़कर अंदर खींच लेती है। आवाज सुनकर सब पूल के पास आते हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। अरे सब यहाँ क्यों आ गए? चलो अंदर चलते हैं। अरे नहीं, हम यहीं थे और एक हाथ पूल से बाहर आया और वो औरत को खींचकर अंदर ले गया। हमें बहुत डर लग रहा है रमेश जी, ये तो भूतिया तालाब है। ये सब सुनकर रीमा को कविता पर गुस्सा आ रहा होता है। वो चुड़ैल रूप में आ जाती है और मन में बोलती है, ये बेवकूफ औरत ने सब देख लिया, ये सब कुछ बिगाड़ देगी। भाभी, हम इतने दिन से यहाँ रह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। रीमा तो दिन में काफी टाइम पूल में ही बिताती है।
फिर पार्टी खत्म हो जाती है, पर मोंटी को पार्टी के आखिर में कुछ लोग कम दिखते हैं। उसे पता नहीं कि काफी लोगों को तो पूल निकल गया है। लगता है कुछ लोग बिना बोले ही अपने घर चले गए। फिर सब सोने चले जाते हैं, पर कविता को नींद नहीं आ रही होती। वो उठकर खिड़की से पूल को ही झांक कर देखती है तो उसे रीमा वहां खड़ी दिखाई देती है। रीमा पूल के अंदर चली जाती है। अरे ये क्या, रीमा को काफी देर हो गई, ये तो पूल से बाहर ही नहीं आ रही। अरे कहीं डूब तो नहीं गई। फिर डरते डरते वो रीमा को देखने जाती है और पूल के पास जाकर बैठ जाती है। हे भगवान, इस तालाब में कुछ तो गड़बड़ है। इसमें से कल एक हाथ निकला था, मैंने अपनी आंखों से देखा था, और अब ये रीमा अंदर चली गई। डर लग रहा है, क्या करूं? पर रीमा को तो बचाना ही होगा। वो डरते डरते अपने पैर पानी में डालकर पूल में उतरने लगती है। तभी चुड़ैल का हाथ निकल आता है और कविता के पैर को पकड़ लेता है। तूने मेरी असलियत देख ली, अब तू नहीं बचेगी। अरे मर गई रे, रीमा चुड़ैल बन गई। चुड़ैल चुड़ैल, बचाओ रमेश जी, बचाओ। अरे छोड़ दे चुड़ैल, रीमा तेरा नाश मिटे। रमेश जी। आवाज सुनकर मोंटी और रमेश भी वहां आ जाते हैं। अरे मोंटी, मर गए रे, तुम्हारे तालाब में तो भूतनी है, मेरी पत्नी को बचाओ। हाँ भाई, रीमा रीमा। तभी रीमा चुड़ैल के रूप में स्विमिंग पूल के अंदर ही आधी बाहर निकल आती है। क्या रीमा रीमा कर रहा है? तेरी रीमा का शरीर अब मेरा है, वो मर चुकी है। मैं आराम से अपना पेट भर रही थी, लेकिन इस गवार कविता ने मुझे देख लिया। अब ये नहीं बचेगी और तुम सब मरोगे। रीमा का ये रूप देखकर मोंटी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। रमेश भाग कर जाता है और मिट्टी का तेल पूल में डालकर उसमें आग लगा देता है। पानी में आग लगते ही चुड़ैल जलने लगती है। नहीं मोंटी, मैं तुम्हारी रीमा हूँ, मुझे बचा लो। अरे मर गई रे। तुम मेरी रीमा नहीं हो, तुमने मेरी रीमा को तो मार दिया, लेकिन अब मैं किसी और को नहीं मरने दे सकता। आग लगते ही चुड़ैल भी जल जाती है और वो पूल चुड़ैल के साए से मुक्त हो जाता है।